ओम शांति। आज 15 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज स्वयं भोलानाथ बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं। बच्चे धीरज धरो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में भले कितने भी विघ्न पड़े, एक दिन ये विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत सी आत्माएं ज्ञान सुनेंगी, बहुत आत्माएं अपना कल्याण करने के लिए बाप को पहचानेंगी। बांधेलियों के बंधन क्लास हो जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे। आप विकर्माजीत बन जाएंगे। भोलानाथ निराकार को ही कहा जाता है, वही झोली भरने वाला है। हम सब जानते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग है। भोलानाथ शिव बाबा ही आत्माओं की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और सिखाते हैं, मन ही मन मुझे याद करो, जिसे अजपा जाप कहा जाता है। बाबा ने याद दिलाया कि अच्छे होशियार व्यापारी बनो, पुराने हिसाब किताब याद से चुकतू करते जाओ। अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। भले कितने भी विघ्न पड़े, राजधानी तो स्थापन होनी ही है। खिटपिट होते हुए भी राजधानी तो स्थापन होगी ही। आप बच्चों को कार्य करते भी एक बाबा को याद करना है। भले आप भोजन बनाओ, घर का कार्य करो, एक बाप को याद करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये ध्यान रखना है कि अब ज्ञान की ही बातें सुननी है, ज्ञान की ही लेन देन करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते खलास करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो, पावन बनो, सब खाते क्लास करो। बाबा बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? क्वेश्चन है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बच्चे, अब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे। सब तुम्हारे आगे माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विकर्माजीत बनते जाएंगे। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचे से ऊंचा मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको भगवान कैसे कह सकते। ऊंच से ऊंच रहने वाला है एक बाप। फिर दूसरे तबके में 3 देवताएं, वह है बाप, ऊंच से ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ, ज्ञान सागर। शंकर को ज्ञान सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्यंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन सहज बातों को नहीं जानते। जब वो रजोगुण ही नहीं जानते तो तमोगुणी कैसे जानेंगे? अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा हमें सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमें नहीं सुना सकते। भोलानाथ एक शिव बाबा है। कहते मुझे अपना शरीर नहीं, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की करते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। अब बाप तो जन्म पुनर्जन्म रहित है, वो है भोलानाथ। ज़रूर आकर सबकी झोली भरेगा। कैसे भरेगा? तुम बच्चे समझते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। यही नॉलेज है।
ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उनके लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में रहती हैं, ये तो अब फैशन पड़ा जो वो नौकरी करती हैं। बाबा बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने के लिए। फिर तो बाप के साथ घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, याद भी घर को करते हैं। हम दुख से मुक्ति पाएं। बच्चे जानते बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वो जल जाता है, धर्म ही प्रायलोप हो जाता, बाकी कुछ प्रायचित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उनके चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पे समझाना है। जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने। वो है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते, देवी देवताएं पतित दुनिया में कभी पांव नहीं रखते। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना ना सके। भूल कितनी भारी कर दी, कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी कह नहीं सकते। यहाँ तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। वो है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो असल में हम देवी देवता धर्म के थे, और वो धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये कोई कह ना सके वाम क्यों नहीं है। ये तो जानते हो ना, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी और सब धर्म नंबरवार आते हैं। ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है, भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। ये भी समझाना पड़ता। बाप का जन्म भी यहाँ होता है, उनका दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। बाबा का है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। बाप आए हैं तुम बच्चों को फिर से देवी देवता बनाने। सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम दैवी राजधानी में आ जाएंगे। ये आसुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ कहना नहीं, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं, साइलेंस में बाबा को याद करना है। घर बैठे बैठे बांधेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमें स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ा ही होता। अब बाबा सारी दुनिया के लिए कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, तो घर को याद करना है। आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, बड़ा ही सहज है। घर में बैठ भले भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है, और ये तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ भी रह के बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो कुछ करो, छुटकारा कर लो। बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर में बैठे
पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ, बाप का फरमान है मुझे याद करो वर्षा लो। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है, जो सब जान जाएं कि वो हमारा बाबा है। इतने अच्छे ढंग से परिचय दो कि सब जान जाएं कि वो हमारा बाबा है, मेरा बाबा है। वो भी याद अच्छी तरह से कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए बंधन मारपीट आदि हैं, आगे चलिए सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। हर बात में बहुत धीरज चाहिए। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन है। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अब तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सब खाते क्लास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए बहुत सहज है, समझते हैं पुराना खाता क्लास, फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। ये भी व्यापार है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर खाते आए। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते, गॉड ही सत्य बताते हैं, बाकी सब है झूठ। कंट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं, मनुष्य क्या समझाते हैं। ये है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम जानते हो हम सदगति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना उच्च पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के, वहाँ कोई विकर्म नहीं होता। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती। जो श्रीमत पे नहीं चलते उनको क्या कहेंगे? जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते उन्हें क्या कहेंगे? नास्तिक। भले जानते बाबा आस्तिक बनाते हैं, फिर भी अगर उनकी मत पे ना चले तो नास्तिक ठहरे। जानते भी हैं शिव बाबा की श्रीमत पे चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चल सके तो उन्हें क्या कहेंगे? जानते हुए भी ना चले उसे क्या कहेंगे? श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच से ऊंच वो सत्य गुरु है। बाबा बच्चों को सम्मुख समझाते, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। ढेर शास्त्र हैं, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं, वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सबको भूल जाओ, एकदम बिंदु बन जाओ, बिंदी लगा दो, और कोई बातें नहीं सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरी कोई बातें मत सुनो, बाबा की बातें सुनो और कोई बातें नहीं सुनो, और शरीरी बन जाओ, सब भूल जाओ। तुम आत्मा इस शरीर के साथ सुनती हो। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते, बच्चों को सदगति का मार्ग बताते। भले पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा ना सके। कल्प की आयु लंबी कर दी। जिनकी तकदीर में होगा ज़रूर सुनेंगे, तकदीर में नहीं तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाबा समझाते कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता, अरे इतनी सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो, उसको इस संस्कृत में कहते मन मना भव। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? आत्माओं का बाप बड़ा। आत्माओं का पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा, प्रजा का पिता ब्रह्मा कौन बड़ा? बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ? आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते हैं, एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिटपिट से पास होके भी अपनी राजधानी स्थापन करनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। तुम बच्चे अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो
परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? यह बेहद का बाप, फिर यह बिरादरियाँ एक से निकली है ना। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, अर्थात पतित से पावन बनाया। दुनिया कुछ नहीं जानती, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। गाते हैं परंतु फिर भगवान के लिए कह देते, अरे भगवान ही पुजारी बने, फिर कौन पूज्य बनाए? ये पूछना चाहिए। बच्चों को हमसो का अर्थ भी समझाया। हमसो शूद्र थे, अब हमसो देवता बन रहे हैं। हमसो शूद्र थे, हमसो देवता बन रहे हैं। चक्र को याद कर सकते हो ना, गाया जाता फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे पिता का शो करते हैं, पिता बच्चों का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह के विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना। सेकंड पॉइंट है, घर में बैठे भोजन बनाते हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को भी दान देना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते, उसे अपनी झोली भर दूसरों को भी दान देना है। वरदान है, साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझ के देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन, माया के खेल को मनोरंजन समझ के देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बन के मनोरंजन समझ कर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी, सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। साक्षी और बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल, मुख को मृदु बनाओ, मीठा बनाओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर रचयिता हूँ, माया के हर खेल को साक्षी होकर देखने वाला। एकाग्र हो जाएं, जैसे शिव बाबा रचयिता है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। मुझे माया का भी आदि मध्यंत का ज्ञान है। मैं माया के खेल को साक्षी होके देख रहा हूं। मैंने समझा है, कमजोर विचार माया है। मैं मास्टर रचयिता हर दृश्य को साक्षी होकर देख रहा हूं। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। मेरे लिए हर दृश्य मनोरंजन है। मैं मास्टर रचयिता हूं। और आज कुमारियों के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष डायरेक्शन जरूर सुने।